विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग का तुम्हारा ये प्रश्न है। इसी प्रकार का प्रश्न तुम्हारा परीक्षा में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। तो उससे रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है ताकि आप इससे सरल टाइप के या लगभग इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से उन्हें कर सकें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी पंक्ति में नंदिनी पारू व श्यामा के ठीक बीच में बैठी है और श्यामा व पारू के बीच 7 लड़कियां हैं। यदि श्यामा और पारू एक दूसरे के स्थान पर बैठ जाएं तथा नंदिनी 6वें स्थान दाएं पहुंच जाए और एक नई लड़की ज्योति नंदिनी के बाएं 11वें स्थान पर बैठ जाए तो श्यामा से नंदिनी व ज्योति की स्थिति क्या है, ऐसा पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, किसी पंक्ति में नंदिनी पारू व श्यामा के ठीक बीच में है ऐसा बोला, और ये भी बता दिया है कि श्यामा व पारू के बीच 7 लड़कियां हैं। तो हम पारू और श्यामा को पहले क्या करते हैं, इस प्रकार के पॉइंट से दिखाते हैं। ठीक है, ये मैंने पॉइंट दिखाया एक, ये पी आपका हो गया पारू और ये एस आपका पॉइंट दिखा रहे हैं श्यामा के लिए। ठीक है, जैसे इतना हुआ तो अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में कितनी लड़कियां बता रहा था कि श्यामा व पारू के बीच, श्यामा व पारू के बीच कितनी लड़कियां, 7 लड़कियां। तो 7 दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीचों बीच वाला पॉइंट क्या आ रहा है ये देखते हैं। 1 2 3, ठीक है, 3 यहाँ छोड़ा और 3 यहाँ छोड़ा, तो 3 ये छोड़ा 3 ये, तो बीचों बीच का हमारा ये 7वां बन गया। 6 3 और 3 ये 6 ये 7, तो यहाँ पर क्या है, कौन बैठा है, नंदिनी। क्लियर, तो ये आपका जो ये पॉइंट है ये एन के लिए हो जाएगा, नंदिनी के लिए, और ये आपकी पारू है और ये क्या है, श्यामा। इतना चलो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। उसके बाद में क्या कहा था कि श्यामा और, कह रहा है यदि श्यामा और पारू एक दूसरे के स्थान पर बैठ जाए, तो ऐसा क्या है कि इनका मन हुआ और उसने कहा कि श्यामा तुम हमारी जगह बैठ जाओ, और पारू कह रही, मतलब श्यामा कह रहा है कि पारू तुम हमारी जगह पे, तो एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के स्थान को। तो एस यहाँ पर आ गया और यहाँ पर पी आ गया, पारू। ठीक है, तो जब इतना हो गया तो उसके बाद में और भी कुछ बताया गया है कि बैठ जाए तथा नंदिनी 6वें स्थान दाएं पहुँच जाए। तो नंदिनी यहाँ से फिर 6वें स्थान दाएं जाएगी इस तरफ, तो पहला स्थान इसको नहीं गिनेंगे, इसको पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां यहाँ आ चुकी ये नंदिनी। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर आ चुकी तो उसके बाद में भी एक कंडीशन कही गई है, क्या चीज़, बैठ जाए और एक नई लड़की ज्योति, मतलब ज्योति नाम की एक नई लड़की नंदिनी के बाएं 11वें स्थान पर बैठ जाए। तो नंदिनी ये है, अब ज्योति नाम की लड़की नंदिनी के बाएं 11वें स्थान पर पहुंचेगी। तो नंदिनी के बाएं 11वां स्थान, बाएं का मतलब देखो नंदिनी का जो बायां है वो अपना बायां होगा, ये चीज़ याद रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपका 11वां फिर यहाँ आ जाएगा। क्लियर, तो ये जो 11वां आ गया, यहाँ ज्योति नाम की लड़की बैठी है, जिसे जैसे डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पी पारू के लिए, एस है श्यामा के लिए, एन है नंदिनी के लिए, और ये एच जे हो गया ज्योति के लिए। तो इतना हुआ। अब उसके बाद में देखो फिर क्वेश्चन क्या कहा है, तो श्यामा से नंदिनी व ज्योति की स्थिति क्या है। तो मतलब श्यामा से ये देखना है कि नंदिनी और ज्योति कहाँ पर मौजूद है। स्थिति का मतलब होता है उनकी दूरी बताना, कि बगल में दाएं तीसरे चौथे कितने नंबर पर है, ये चीज़। ठीक है, तो श्यामा से देखो हम क्या कर रहे हैं, नंदिनी और ज्योति की स्थिति देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो श्यामा ये है, ज्योति क्या है, श्यामा के ठीक बगल में बाएं बाएं बगल में बैठी है। ठीक है, और नंदिनी क्या है, श्यामा के दाएं यहाँ पर है, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगी 10वें नंबर पर। यानी कि जे है, मतलब ज्योति श्यामा के बाएं बगल में, ज्योति बाएं बगल में एक ये मिला। और नंदिनी के लिए क्या कहा है, नंदिनी के लिए ये दाएं 10वें नंबर पे होने चाहिए, नंदिनी दाएं 10वें स्थान पर, ये चीज़ आपको बताया। ये ऑप्शन नंबर ए आपका
ड्राइंग के हिसाब से बिल्कुल सही बात बता रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा ऑप्शन 99% सही हो सकता है। ठीक है, अब नीचे के जो ऑप्शन है उनमें से ई जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वो तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट में हमारा यही हो जाएगा। अगर ई इनमें से कोई नहीं ऐसा कुछ दिया होता तो हमारा सभी को हमें और थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। फिलहाल तो यहाँ पर देखो, जब ड्राइंग मैंने सही से बनाई, ड्राइंग आपने सही से बना ली, उसके बाद में तुम्हें जो देखने को मिल रहा है तो बस उसी हिसाब से आपका राइट आंसर बन जाएगा, फिर आपको दूसरे तीसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो श्यामा के बाएं बगल में क्या है, ज्योति है, और दाएं 10वें स्थान पर हमें नंदिनी देखने को मिली, और यही नंदिनी और ज्योति की स्थिति श्यामा से पूछा गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में रीना बाएं से 11वें स्थान, रीना बाएं से 11वीं व कमला दाएं से 18वें स्थान पर बैठी है। यदि पंक्ति में रीना के बाएं तीसरे नंबर पर राधा है और कमला व राधा के बीच 18 लड़कियां बैठी हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, जबकि वहाँ 29 से ज़्यादा लड़कियां हैं, ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या कहा है, थोड़ा ड्राइंग को समझ ले, मतलब कथन को, वाक्य को अच्छे से समझ लेते, उसी के हिसाब से ड्राइंग बनाने का प्रयास करते हैं। अगर ड्राइंग और कथन में पूरा सामंजस्य बना रहा तो बिल्कुल आपका जवाब बड़े आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कथन को अच्छे से पढ़कर ही ड्राइंग को बनाने का प्रयास करते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना बाएं से 11वीं, तो मान लेते हैं ये बाएं तरफ से इस प्रकार से गिनते चले आ रहे हैं, और यहाँ पर मौजूद है क्या, रीना। ये स्थान इसका क्या है, 11 नंबर। ठीक है, रीना का बाएं से 11 नंबर स्थान हो गया जब इस प्रकार से मैंने गिना। ठीक है, उसके बाद में देखो एक चीज़ और कह रहा है, हाँ रीना बाएं से 11वीं व कमला दाएं से 18वें स्थान पर। कमला दाएं से, तो दाएं का मतलब इस तरफ से गिनकर अगर आएंगे तो कमला 18वें नंबर पर होगी। तो देखिए कमला का 18वां नंबर जो है इस तरफ से गिनने पर हो सकता है कि रीना के इस तरफ आ जाए, या हो सकता है इस तरफ पहुंच जाए। तो देखो इस तरफ है कमला कि इस तरफ है, ऐसा जानने के लिए यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ बता रहा है कि 29 से ज़्यादा वहाँ लड़कियाँ हैं, तो जब 29 से ज़्यादा टोटल पंक्ति में लड़कियाँ होंगी तो 11 और 18 को अगर हम जोड़ें इस तरफ से, जैसे जैसे रीना 11वें स्थान पर है तो यहाँ पर 11 लड़कियाँ होंगी, उस तरफ से 18वें स्थान पर कमला, तो 11 18 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा क्या आता है, 19 कह रहे हैं, 29। तो जब ये 29 आया तो इससे पता चल रहा है कि कमला का नंबर रीना के इस तरफ नहीं जाएगा इस तरफ से गिनने पर, बल्कि इसी तरफ रह जाएगा इस तरफ से गिनने पर। तो इसका मतलब दाएं से या 18वें स्थान पर जो कमला है, तो इसका मतलब वो यहीं कहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है कमला। क्लियर। अब इतना जैसे ये क्लियर हो गया, तो उसके बाद में देखो क्या कहा है, यदि पंक्ति में रीना के बाएं तीसरे नंबर पर राधा है। रीना के बाएं का, रीना का बायां यही होगा जो अपना बायां है। ठीक है, तीसरे नंबर पर, तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3, ये तीसरा नंबर हो गया, और यहाँ पर क्या है, राधा। रीना के बाएं तीसरे नंबर पर कौन है, आपका ये राधा। चलो, तो इसके बाद में देखो उसने क्या कहा है, और कमला व राधा के बीच 8 लड़कियां बैठी हैं। तो देखो ये है कमला, ये है राधा, और इनके बीच में कितनी लड़कियां बताया गया है, 8। बीच का मतलब है कमला के इस तरफ और राधा के इस तरफ, राधा और कमला के बीच के ये सब बन जाएंगे। अब चूंकि देखो इस तरफ से काउंटिंग करके आए तो 11 लड़कियां यहाँ बैठी हैं, तो 11 को ये लिया, इस तरफ से काउंटिंग करके आए तो 18, ये कमला 18वें स्थान पे है, तो 18 लड़कियां इस तरफ से हैं, तो इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब बीच की लड़कियां अगर और पता हो सच में, तो हमारा ये क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा कि वहाँ कितनी लड़कियां हैं। तो चूंकि देखो यहाँ रीना, ये है 11 नंबर पे रीना, तो ये रीना के इस तरफ और कमला के इस तरफ की अगर लड़कियां पता हो जाए, ठीक है ना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की टोटल लड़कियां जितनी हैं, तो वो हम इसी में फिर ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल तो ये चीज़ अगर नहीं दिया है, तो एक चीज़ इसने ये कहा है कि राधा और कमला के बीच में 8 लड़कियां हैं,
तो ध्यान से समझना, यहाँ मतलब राधा के इस तरफ और कमला के इस तरफ 8 लड़कियां हैं। तो चूंकि जब हम इस तरफ से 8 को गिनना शुरू करेंगे, मान लेते हैं यहाँ 8वीं लड़की हो गई, तो उनमें से 1 2 3 यहाँ 11 नंबर तक तो लड़कियां पहले से गिन चुकी थी, तो इनको हमें उन 8 में घटाना पड़ेगा। तो 8 माइनस 3 आपका घटेगा, तो हमें टोटल 5 मिलेगा। और वही 5 लड़कियां हैं जो रीना के इस तरफ और कमला के इस तरफ होंगी, जो इस नंबर पर जुड़ेंगी, और वो आपका 5 हो गया। तो ये टोटल संख्या जो है ना आपका क्या बना रहा है, देख लेते हैं। ये 18 5 23, 23 1 24, 10 34। तो इस प्रकार से 34 लड़कियां इस पंक्ति में टोटल में बैठी हुई है। और ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस को देखने या लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।